नमस्कार दोस्तों, फार्मा एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम फार्मा इंडस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जेएमपी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। उसका नाम है डेविएशन। चाहे प्रोडक्शन हो, क्यूए हो, क्यूसी हो, इंजीनियरिंग, डेविएशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक डिपार्टमेंट को डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि डेविएशन होता क्या है, डेविएशन और मिस्टेक में डिफरेंस होता क्या है, प्लान और अनप्लान डेविएशन होता क्या है, क्रिटिकल, मेजर और माइनर डेविएशन कैसे क्लासिफाइड होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं डेविएशन को। डेविएशन इज एनी डिपार्चर फ्रॉम अप्रूव प्रोसीजर, प्रोसेस, स्पेसिफिकेशन और जेएमपी रिक्वायरमेंट। सिंपल शब्दों में, जब कोई एक्टिविटी अप्रूव प्रोसीजर के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं होती या एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट में डिफरेंस आता है तो उसे डेविएशन कहा जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हर एक्टिविटी अप्रूव एसओपी, प्रोसीजर, स्पेसिफिकेशन और जेएमपी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग परफॉर्म होती है। अगर किसी भी स्टेप में अप्रूव रिक्वायरमेंट से कुछ अलग होता है तो उसे डेविएशन माना जाता है। डेविएशन का मतलब हमेशा गलती होना नहीं होता। कभी कभी मशीन ब्रेकडाउन, पावर फेल्यूर, ह्यूमन एरर, मटेरियल इश्यू या किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से भी डेविएशन होता है। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एपीआई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान बैच मैन्युफैक्चरिंग यानी बीएमआर का अकॉर्डिंग रिएक्टर का टेम्परेचर 60 to 65 डिग्री सेल्सियस के बीच हमें मेंटेन करना था, लेकिन प्रोसेस चलाने के दौरान टेक्निकल इश्यू या ऑपरेशन रीजन की वजह से रिएक्टर का टेम्परेचर कुछ समय के लिए 70 डिग्री तक चला गया, यानी एक्चुअल एक्टिविटी और अप्रूव प्रोसीजर अकॉर्डिंग एग्जैक्टली अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं हुई और जेएमपी लैंग्वेज में अप्रूव प्रोसीजर और स्पेसिफिकेशन या प्रोसेस से होने वाले किसी भी डिपार्चर को डेविएशन कहा जाता है। अब तक हमने समझा कि डेविएशन होता क्या है, लेकिन हर डेविएशन की सेवेरिटी और उसका इंपैक्ट एक जैसा नहीं होता। तो चलिए अब समझते हैं कि डेविएशन का क्लासिफिकेशन और जानते हैं कि मेजर, माइनर और क्रिटिकल डेविएशन में कैसे होता है। डेविएशन को जनरली 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है: मेजर डेविएशन, माइनर डेविएशन और क्रिटिकल डेविएशन। सबसे पहले आता है माइनर डेविएशन। माइनर डेविएशन इज डिपार्चर फ्रॉम अप्रूव प्रोसीजर दैट हैव नो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी, पेशेंट सेफ्टी और डाटा इंटीग्रिटी। सिंपल शब्दों में, माइनर डेविएशन वो होता है जिसका प्रोडक्ट क्वालिटी या पेशेंट पर डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता। यह यूजुअली डॉक्यूमेंटेशन या प्रोसीजर लेवल की छोटी मोटी इश्यू होती है। मान लीजिए एसओपी के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग एरिया का डिफरेंशियल प्रेशर हर 2 घंटे में रिकॉर्ड करना है। ऑपरेटर ने सारी रीडिंग टाइम पर रिकॉर्ड की, लेकिन एक रीडिंग 2 PM की जगह 2:15 PM पर रिकॉर्ड की। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि डिफरेंशियल प्रेशर पूरे समय स्पेसिफिक लिमिट में था और प्रोडक्ट क्वालिटी या पर कोई भी इंपैक्ट नहीं हुआ, तो उसे माइनर डेविएशन कहा जाता है। दूसरा आता है मेजर डेविएशन। मेजर डेविएशन इज अ डिपार्चर फ्रॉम अप्रूव प्रोसीजर दैट हैव पोटेंशियली इंपैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोसेस परफॉर्मेंस और रेगुलेटरी कंप्लायंस। मेजर डेविएशन में प्रोडक्ट क्वालिटी या प्रोसेस पर पोटेंशियली रिस्क हो सकता है। इम्पैक्ट कंफर्म नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है कि क्वालिटी पर अफेक्ट हो सकता है। तो चलिए इसे समझते हैं एक प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एग्जांपल के साथ। एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के दौरान रिएक्टर का टेम्परेचर अप्रूव रेंज में मेंटेन करना था, लेकिन कुछ समय के लिए टेम्परेचर अप्रूव लिमिट से बाहर चला गया और बाद में वो नॉर्मल हो गया। अब यह इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि क्वालिटी पर कोई इंपैक्ट हुआ है या नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी अफेक्ट होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए इसे मेजर डेविएशन की कैटेगरी में माना जाता है। तीसरा डेविएशन आता है क्रिटिकल डेविएशन। क्रिटिकल डेविएशन इज अ डिपार्चर फ्रॉम अप्रूव प्रोसीजर दैट हैव डायरेक्टली और पोटेंशियली सीरियस इंपैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी, पेशेंट सेफ्टी और रेगुलेटरी कंप्लायंस। यह डेविएशन की सबसे सीरियस कैटेगरी होती है। इसमें पेशेंट सेफ्टी, प्रोडक्ट क्वालिटी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकता है। मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अप्रूव रॉ मटेरियल की जगह गलती से दूसरा रॉ मटेरियल इशू हो गया और वो प्रोसेस में यूज भी हो गया, तो उसे बहुत ही सीरियस इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी दोनों पे ये अफेक्ट कर सकता है, इसलिए इसे क्रिटिकल डेविएशन माना जाता है। अब तक हमने समझा कि डेविएशन को माइनर, मेजर और क्रिटिकल कैटेगरी में कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, लेकिन और एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, डेविएशन होता कैसे। तो चलिए समझते हैं प्लान और अनप्लान डेविएशन के बीच का अंतर। सबसे पहले आता है प्लान डेविएशन। प्लान डेविएशन इज अ प्री अप्रूव डिपार्चर फ्रॉम अप्रूव प्रोसीजर, प्रोसेस और स्पेसिफिकेशन बिफोर द एक्टिविटी ऑफ परफॉर्मेंस। सिंपल शब्दों में, जब हम पहले से को पता होता है कि किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से अप्रूव प्रोसीजर को एग्जैक्टली फॉलो करना पॉसिबल नहीं होगा और हम उसके लिए पहले से ही अप्रूव लेते हैं और उसे प्लान डेविएशन कहा जाता है। यानी डेविएशन होने से
पहले उसकी प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट और अप्रूवल को कंप्लीट किया जाता है। मान लीजिए बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में रिएक्टर R01 मेंशन है, लेकिन मेंटेनेंस इश्यू की वजह से वो अवेलेबल नहीं है, तो प्रोडक्शन कंटिन्यू रखने के लिए कंपनी रिएक्टर R02 को यूज करना चाहता है। तो वो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले QA अप्रूवल, रिस्क असेसमेंट कंप्लीट कर दिया जाता है, क्योंकि यह चेंज पहले से आइडेंटिफाई और अप्रूव लिया जाता है, तो इसलिए प्लान डेविएशन कहा जाएगा। कुछ कंपनीज में इस तरह के चेंजेस को प्लान डेविएशन की जगह चेंज कंट्रोल के थ्रू भी हैंडल किया जाता है। यह पूरी तरह से कंपनी की SOP और क्वालिटी सिस्टम पर डिपेंड करता है। प्लान डेविएशन कब यूज होता है? इक्विपमेंट मेंटेनेंस के दौरान, वैलिडेशन एक्टिविटी के लिए, ट्रायल बैचेस के लिए, टेम्पररी प्रोसेस चेंज के लिए। दूसरा आता है अनप्लान डेविएशन। अनप्लान डेविएशन इज अनएक्सपेक्टेड डिपार्चर फ्रॉम अप्रूव्ड प्रोसीजर, प्रोसेस, स्पेसिफिकेशन दैट ऑक्योर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटी। मतलब सिंपल शब्द में, जो हमने पिछले टाइम एग्जांपल देखा कि रिएक्टर का टेम्परेचर हमें 60 to 60 पे मेंटेन करना था, बट कुछ समय के लिए टेम्परेचर जो है 70 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, तो उसे अनप्लान डेविएशन हम कह सकते हैं। तो अनप्लान डेविएशन कब होता है? मशीन ब्रेकडाउन, पावर फेल्यूर, इंस्ट्रूमेंटेशन मैनिपुलेशन, ह्यूमन एरर, मटेरियल रिलेटेड इशू, इस सब टाइप के इसको अनप्लान डेविएशन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमने देखा कि डेविएशन का कंप्लीट ओवरव्यू समझा, कि जिसमें डेविएशन का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, प्लान और अनप्लान डेविएशन एक प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एग्जांपल के साथ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए।